ओम दुर्गाय नमः। जय माता दी। नमस्कार, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं लेकर आई हूँ एक बहुत ही ज़्यादा अचूक उपाय कि जिन भी बच्चों के विवाह में बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही हैं, विवाह हो ही नहीं पा रहे हैं, लाख उपाय करने के बाद भी, तो उन बच्चों के विवाह ना होने का क्या कारण है या कौन सी ऐसी परेशानियां हैं जिनकी वजह से कि बच्चों के विवाह नहीं हो पा रहे हैं, तो मैं वही बताऊंगी और एक उपाय भी बताऊंगी। लेकिन उससे पहले कुछ ऐसी बातें बताऊंगी कि जो बहुत सारे लोगों को तो पता है और बहुत सारे लोगों को नहीं भी पता है, लेकिन आज हमारी वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे कि वह महत्वपूर्ण जानकारियाँ कौन सी हैं। ये तो पक्की बात है कि ब्रह्मांड में 5 तत्व होते हैं, मनुष्य के शरीर में 5 तत्व होते हैं, और जिस घर में हम रहते हैं उस घर में भी, हमारे घर में भी 5 तत्वों का समन्वय होता है। और जब कभी कोई भी, चाहे शरीर में चाहे हमारे घर में, ब्रह्मांड के तत्व जो होते हैं 5 तत्व, उनका कभी भी असंतुलन नहीं होता है। लेकिन यदि हमारे शरीर में यदि कोई भी जो तत्व होते हैं, तो यदि वे ब्रह्मांड के तत्वों से संतुलित नहीं हो पाते हैं, तो हमारे यहाँ बहुत सारी नेगेटिविटी आ जाती है, बहुत सारी परेशानियाँ आ जाती हैं। या घर में कोई तत्व असंतुलित हो जाता है तो भी बहुत सारी परेशानियाँ आ जाती हैं, और बच्चों के विवाह नहीं हो पाते हैं, कोई शुभ कार्य नहीं हो पाता है, किसी की जॉब नहीं लग पाती है, घर में बच्चे की बीमारियां इतनी आ जाती हैं कि कारण पता ही नहीं लग पाता है, बच्चों के विवाह नहीं हो पा रहे हैं, कारण पता ही नहीं लग पाता है। तो आज इसी विषय में आज मैं एक उपाय भी बताऊंगी जो तत्वों को संतुलित करने का, और बताऊंगी कि इस उपाय को जो आज लेकर मैं आई हूँ कि इस उपाय को करने के बाद 101% तो जो 5 तत्व हैं, और यदि कोई भी तत्व संतुलित हो रहा होगा तो वह भी सब सही होगा। क्योंकि ये तत्व ही जब असंतुलित होते हैं तो इसका भी एक कारण है कि जब किसी के भी घर में नेगेटिविटी आने लगती है, पॉजिटिविटी नहीं रहती है कुछ कारणों से या कुछ किसी भी कारणवश, तो भी हमारे यहाँ कोई भी शुभ कार्य नहीं हो पाता है। तो आज जो मैं उपाय बताने जा रही हूँ वह मेनली नेगेटिविटी को दूर करने का ही उपाय है। वह बहुत ही ज़्यादा आसान सा उपाय है, सरल सा उपाय है, और यदि आप इस उपाय को करेंगे तो आप देखेंगे इसका असर कि कितनी जल्दी आपके घर से नेगेटिविटी जा रही है और कितनी जल्दी आपके बच्चों के विवाह के लिए रिश्ते आ रहे हैं, और भी जो घर में परेशानियां हैं, कोई घर में मांगलिक कार्य नहीं हो पा रहा है तो वह भी आपके घर में होने लगे हैं। बहुत ही ऐसा अचूक उपाय है आज जो मैं बताने जा रही हूँ। और इस उपाय को, यह उपाय हनुमान जी का उपाय है, और इस उपाय को मंगलवार को करना है, और इस उपाय को सुबह के समय करना है। इसका ये नहीं है कि आप इसे शाम को कर सकते हैं। इस उपाय को आपके घर का जब झाड़ू पोछा सब सफाई हो जाए तब इस उपाय को आपको करना है। तो करना कैसे है वह मैं बताने जा रही हूँ आपको। मंगलवार के दिन आप सुबह स्नान आदि सब करके जैसे अपने घर की पूजा पाठ करते हैं वैसे ही बस आप पूजा पाठ करने के लिए तैयार हो जाइएगा। घर में, अपने घर के मंदिर में, क्योंकि मंगलवार का दिन है, हनुमान जी का उपाय, तो सरसों के तेल का दीपक जलाइए या तो आप, और या तिल के तेल का दीपक जलाइए, कोई भी जो आपको आसानी से मिल जाए उसका आप दीपक जलाइए। एक कलश पानी का रखिए, और एक कटोरी स्टील की हो, चाहे पीतल की हो, चाहे तांबे की हो, किसी भी चीज़ की हो, उसमें आप सबसे पहले 5-7 बूंद गंगा जल डाल लीजिएगा, और उसके बाद आप उसमें जल से उसे भर लीजिएगा, और फिर उसमें जरा सी 1 चुटकी से भी कम हल्दी डालिएगा, और 2 तुलसी के पत्ते डालिएगा। क्योंकि कहते हैं जहाँ की तुलसी के पत्तों का भी यदि हम इस्तेमाल करते हैं तो भी नेगेटिविटी बहुत जल्दी भागती है। अब आप अपने घर में का जो मंदिर है उसके बाहर आसन डाल के बैठ जाइएगा। सबसे पहले आप दीपक प्रज्वलित करिए, उसके बाद आप गणेश जी से प्रार्थना करिए, और एक लौंग भी लीजिएगा, हम बताना भूल गई, और
फिर जो लौंग बताई है हमने, उस लौंग को आप अपने हाथ में लीजिए और जो कटोरी में जो गंगा जल है, एक चुटकी हल्दी है और तुलसी के पत्ते हैं 2, उसे अपने सामने बिल्कुल रख के और फिर सबसे पहले आप गणेश जी से 1 सेकंड के लिए प्रार्थना करिएगा। उसके बाद आप हनुमान चालीसा, क्योंकि हनुमान जी का उपाय तो एक बार केवल आपको हनुमान चालीसा पढ़नी है, लौंग को हाथ में लिए ही। और उसके बाद आप हनुमान जी से फिर प्रार्थना करिएगा। जब आपकी हनुमान चालीसा पूरी हो जाए और प्रार्थना करिएगा कि हनुमान जी महाराज हमारे बच्चों के या हमारे घर में कोई भी दोष हो, हमारे घर में नेगेटिविटी हो, जो भी रुकावटें आ रही हैं आप उन्हें दूर करिए और हमारे बच्चों के विवाह संपन्न करवाइए, लड़के हों या लड़कियां। इस उपाय को माता पिता भी कर सकते हैं और बच्चे स्वयं भी कर सकते हैं, लड़के हों या लड़कियां। तो आप जब प्रार्थना ये सब कर लें तो फिर 11 या 21 बार आप अपने मंत्र, जो हनुमान जी का प्राचीन मंत्र है, या तो आप उसे कर लें मन में बोल के ओम हंग हनुमते नमः, इसे 11 या 21 बार बोलें। और यदि जो लोग नहीं भी बोल पाए, वो उनको लगे कि शायद हम गलत बोल रहे हैं या जो भी है, वैसे तो बहुत सरल सा मंत्र है, तो वह 11 या 21 बार जय हनुमान मन में बोल सकते हैं और आप देखेंगे। और फिर इस उपाय को करने के बाद बहुत जल्दी रिश्ते आपके बच्चों के आना शुरू हो जाएंगे। अब जो कटोरी में जो जल रखा है, जिसमें हल्दी है, तुलसी माता है, गंगा जल है, उसका आपको क्या करना है, तो उसको जब आपका यह उपाय पूरा हो जाए, उसी समय पे आप जो लौंग हाथ में, उसे तो उसमें दीपक में डाल दीजिए, जो सरसों के तेल का या तिल के तेल का दीपक जल रहा है, जो हाथ की लौंग है। और जो कटोरी में जल है, उसे किसी भी फूल हो, पत्ता हो, कोई भी चीज़ हो, तो उसकी सहायता से आप पूरे घर में छिड़क दीजिएगा। जब झाड़ू, हमने पहले ही बताया था ये बात कि इस उपाय को जब आपके घर की साफ़ सफाई सब हो जाए, तब इसे छिड़कने के बाद फिर कोई साफ़ सफाई नहीं करनी है। और आप अंदर की तरफ से शुरुआत करिएगा छिड़कने की भी, किसी पत्ता हो, फूल हो, आजकल सबके घरों में फूल पत्तियाँ और ये सब रहती हैं, मतलब जो लोग पेड़ पौधे लगाते हैं, कोई पत्ती किसी भी पेड़ की हो, लंबी वैसी पत्ती, तो आप उसकी सहायता से अंदर से आप बाहर की तरफ पूरे मेन गेट के बाहर अंदर से शुरुआत करिए और बाहर तक छिड़कते आइए इस जल को। ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल मंत्र है, क्योंकि आपने हनुमान जी के सामने इस हनुमान चालीसा पढ़ी और मंत्र भी पढ़ा, और इस जल को छिड़कते छिड़कते आप अपने घर के बाहर मेन गेट तक आ जाइए। और यदि जल बचेगा ही, वैसे इसी तरह से छिड़किएगा, तो आपके जो मेन गेट है उसके आप दोनों तरफ भी थोड़ा थोड़ा जल छिड़क दीजिए और बस अपने अंदर आ जाइए, कटोरी, अपनी खाली कटोरी वापस लेके। तो आप देखेंगे, करिएगा पर विश्वास के साथ, और आप देखेंगे कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल उपाय है। और इसे करने के बाद तुरंत ही आपके बच्चों के विवाह के लिए रिश्ते आना शुरू हो जाएंगे। जहां आप चाहते थे कहो वहाँ से रिश्ते आना शुरू हो जाएंगे, रास्ते विवाह के खुल जाएंगे। घर की मतलब यह रहेगा कि घर की नेगेटिविटी आपके घर से दूर होने लगेगी। इस उपाय को आपको कम से कम 5 मंगलवार तक करना चाहिए, और असर तो इसका आपको दिखाई देना लग जाएगा जब आप 2 मंगलवार केवल करेंगे। 2 मंगलवार करने के बाद से आप देखिएगा सब कुछ एकदम सही होने लगेगा। तो इस उपाय को करिए, इसका लाभ उठाइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और पसंद आए तो लाइक भी करिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जय हनुमान। धन्यवाद।